प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ डायगोनल स्केल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लेन स्केल के बारे में। आज आपको बता रहा हूँ डायगोनल स्केल के बारे में। आज आपको बता रहा हूँ स्केल। देखो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट रहता है वो काफ़ी बड़ा होता है। उस बड़े ऑब्जेक्ट को जब हम ड्राइंग शीट पर बनाते हैं तो उसकी स्केल को रिड्यूस कर देते हैं। अब जो स्केल को रिड्यूस किया उसको रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं, और इसका जो रेशियो रहता है उसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं। मान लीजिए कोई आंट हुई यानी चींटी हुई, उसको हम जब ड्राइंग शीट पर बनाते हैं तो वो बहुत छोटी रहती है, लेकिन हम जब उसको ड्राइंग शीट पर बना रहे हैं तो उसकी स्केल को हम बड़ा कर देते हैं, उसको इनलार्जिंग स्केल बोलते हैं। तो कभी बड़े यूनिट को छोटे ऑब्जेक्ट को छोटे में दर्शाना या छोटे को बड़े में दर्शाना, ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं। मान लीजिए कोई फुल साइज की स्केल रहती है तो उसको 1:1 बोलते हैं। उसका मतलब रहता है मीन्स ड्राइंग शीट एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम साइज। जो ड्राइंग्स पर दिखाई जाने दूरी रहती है और ऑब्जेक्ट की दूरी दोनों बराबर रहती है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है उसको हम छोटा कर रहे हैं तो 1:10, 1:100, 1:1000, 1:लाइट। तो ये रिड्यूसिंग स्केल में बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालने के फॉर्मूले रहते हैं। ऑब्जेक्ट का अलग रहता है, डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग एंड डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेंथ का निकालना होता है, लेंथ ऑफ द ड्राइंग एंड एक्चुअल लेंथ, यानी ड्राइंग पर दिखाई जाने वाली माप और वास्तविक दूरी कितनी है। जैसे एरिया निकालना होता है, एरिया ऑफ ड्राइंग एंड एक्चुअल एरिया कितना होता है। वॉल्यूम निकालना होता है, वॉल्यूम एज पर द ड्राइंग एंड एक्चुअल वॉल्यूम कितना होता है। ये आरएफ निकल आता है इन फॉर्मूले से। अब उसके अंदर हमको लेंथ ऑफ स्केल निकालना होता है। तो जो लेंथ ऑफ स्केल रहती है उसका फॉर्मूला रहता है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। आरएफ हमने इससे निकाल लिया, और कितना मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर करना है तो ये हम निकाल लेंगे तो लेंथ ऑफ स्केल निकल आएगी। तो प्लेन स्केल मैं आपको बता रहा हूँ। उसको बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें बहुत याद होना चाहिए। वो क्या है, जो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। आपको दिख रहा है ये वाला टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आपको मैं बताता हूँ, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। 1 डेकामीटर्स में 10 मीटर्स होते हैं। 1 मीटर्स में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये टेबल आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। या तो आप ऊपर से याद कर लो, फिर या नीचे से याद कर लो। नीचे से याद करोगे तो 10 मिलीमीटर, यानी 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। फिर हम 10 सेंटीमीटर जब मिलते हैं तो 1 डेसीमीटर होता है। 10 डेसीमीटर जब मिलते हैं तो 1 मीटर होते हैं। 10 मीटर्स बराबर 1 डेकामीटर होते हैं। 10 डेकामीटर्स बराबर है 1 हेक्टोमीटर होते हैं, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्केल बनाएंगे तो प्लेन स्केल ही मान ले बनाए तो दशमलव के एक अंक तो नापने के लिए डेसीमीटर इसका यूज किया जाता है प्लेन स्केल का। ठीक है, प्लेन स्केल 4 डायमेंशन अप टू सिंगल डेसिमल, डायगोनल स्केल 4 डायमेंशन अप टू 2 डेसिमल, वर्नियर स्केल 4 डायमेंशन अप टू 2 डेसिमल्स, कंपैरेटिव स्केल 4 डायमेंशन 2 डिफरेंस यूनिट, स्केल ऑफ कार्ड फॉर मेजरिंग कंट्रैक्शन एंगल। यानी प्लेन स्केल दशमलव के 1 अंक तक मापने के लिए काम लिया जाता है। डायगोनल स्केल दशमलव के 2 अंकों तक नापने के लिए काम लिया जाता है। वर्नियर स्केल दशमलव के 2 अंकों को मापने के लिए काम में लिया जाता है। कंपैरेटिव स्केल 2 यूनिट को मापने के लिए। डायगोनल स्केल में आपको बता रहा हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। In railway map is represented by a line 5 cm long. Find RF. RF निकालना है, draw the diagonal scale to show single kilometer and maximum 600 किलोमीटर। Indicate the following distance 222 किलोमीटर निकालना है, 336 किलोमीटर शो करना है, और 459 और 569 किलोमीटर इसके अंदर शो करना है। तो ये प्रॉब्लम है, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखो। द डिस्टेंस बिटवीन, आप एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन। RF बराबर 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड 200 किलोमीटर। ये 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 200 किलोमीटर, जो RF निकलेगा 1:1, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10,00,000, 4 लाख। 1
डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो जो लेंथ ऑफ स्केल निकलेगा, जो 600 दे रखा है ना आपको 600 किलोमीटर, तो जो इसकी जो लेंथ निकलेगी 15 सेंटीमीटर निकलेगी। आप इसका कैलकुलेशन कर लेना कैलकुलेटर से, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। मैं आपका सॉल्यूशन बता रहा, तो जो इसकी लेंथ ऑफ स्केल निकलेगी वो 15 सेंटीमीटर निकलेगी। तो हमको 15 सेंटीमीटर की एक स्केल बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट विल रिप्रेजेंट 600 किलोमीटर। जो 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे वो रिप्रेजेंट करेगी 600 किलोमीटर। देख रहा ना 600 किलोमीटर। डिवाइड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले हम 15 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। अब इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में, 6 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में। अब इसका 0 से लेके 100 200 300 400 500 ये किलोमीटर का है, और इधर रहेगा ये किलोमीटर है, और किलोमीटर को भी 10 भागों में डिवाइड कर दिया 100 भागों में। तो एक डिवीजन 10 किलोमीटर की है, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 70 80 90 100, यहाँ से लेके यहाँ 100 किलोमीटर का है, और उसी 100 किलोमीटर को 10 भागों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आप आएगा किलोमीटर, उसके मिनी ड्राफ्टर से बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है आपको। ड्रॉ करने के बाद एक लाइन यहाँ से इस तरीके का खींचो, मिनी ड्राफ्टर को लगाकर यहाँ पर खींचो। इसको 10 भागों में करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मिनी ड्राफ्टर को फिक्स करके लास्ट वाला पॉइंट को यहाँ पर मिलाओ, तो ऑटोमेटिक पैरेलल लाइन बनती चली जाएगी। मैं आपको ड्राइंग शीट पर बना के बताऊँगा, आप उसको देखना। ये बन जाएगी। इसको फिर पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, 10 ही लाइन इस तरीके की, ठीक है। इसको डिवीजन कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर का भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक डिवीजन है वो 10 किलोमीटर की है। इधर किलोमीटर आ जाएगा, इधर भी किलोमीटर आ जाएगा, इधर भी किलोमीटर आ जाएगा। अब हमको कितना शो करना है ये आपको देखना है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट रहेगा आपका, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 9 वाला 10 भागों से मैच करना है। इस तरीके से ये एक बार मैच करने के बाद ये बराबर लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब हमको इसके ऊपर कितना शो करना है, अब हमको कितना शो करना है, 569 किलोमीटर दिख रहा होगा ना, 569। सबसे पहले हमको 569, 5 इधर हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 वाला लाइन ये 60 हो गया, और ये आपका 9 हो गया। तो 500 इधर से हो गया, 60 इधर से हो गया, 9 इधर से हो गया। तो जो डायगोनल स्केल बनेगी 569 किलोमीटर की बनेगी। अब दूसरा कितना है, 459। 4 हम यहाँ से लेंगे, 5 यहाँ से लेंगे, 1 2 3 4 5, ये 50 हो जाएगा। जो 400 इधर से लिए ये 50 हो जाएगा, और ये 9 यहाँ से जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 559 किलोमीटर। दूसरा कितना करना है, 336। 300 इधर लिया, 3 इधर आ गया, 10 20 30, 3 इधर आ जाएगा, और कितना है 6। तो यहाँ से 6 इधर जाएगा, ठीक है। 300 इधर आ जाएगा, ये सो जाएगा 336 किलोमीटर। इसके बाद 222 किलोमीटर, 200 यहाँ से जाएगा, 10 11 12, ये यहाँ पर 10 20 और 22 222 किलोमीटर इस तरीके से ये आ जाएगा। ये डायगोनल स्केल रहती है। तो आशा करता हूँ ये ज़रूर आपको समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से समझना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपने थोड़ा बहुत भी लापरवाही बरती तो ये प्रॉपर तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। में प्रकाश कुमार सैनी। यदि आपको कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, तो वो आप ज़रूर बताना, जिससे मैं इम्प्रूव करूँगा आपको बताने के लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। में प्रकाश कुमार सैनी। थैंक यू।